एक कक्षा 12 सदिश बीजगणित जो थी उसमें अभ्यास 10.1 और 10.2 सॉल्व हो चुकी हैं। अब 10.3 सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना, कुछ फार्मूले हैं वो फार्मूले देख लीजिए। जैसे सदिशों का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल, जैसे दो सदिश हैं a डॉट b हैं या स्मॉल a डॉट b, तो a डॉट b निकालेंगे, क्या होता है, अदिश गुणनफल होता है। तो इसका होता है मॉड a मॉड b कॉस थीटा। ठीक है, ये फार्मूला होता है अदिश गुणनफल का। अब इसमें जैसे मान ले रहे हैं, ये भी ध्यान रखो, i डॉट आई बराबर j डॉट जे बराबर k डॉट के, इनका मान होता है 1। ठीक है, अब i डॉट जे हो जाएगा, अगर i डॉट जे बराबर j डॉट के बराबर k डॉट i, इनका मान सभी का 0 होता है। 0 क्यों होता है, i डॉट जे, जैसे इस तरीके से समझ लो, i होता है x अक्ष पर, y z मतलब j z y पर होता है और k होता है z पर। तो i और j के बीच कोण कितना होगा, 90। तो i डॉट जे आई जे कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा कॉस 90, कॉस 90 का मान क्या होता है 0, इसलिए i डॉट जे जब चिन्ह बदल जाते हैं ये, तो इसमें 90 का कोण बनेगा। तो 90 का कोण के लिए क्या हो जाएगा, उसका मान 0 हो जाएगा। तो ये हो गया। ठीक, अगर और भी देखो, जैसे पूछेगा a का सदिश a का सदिश b पर प्रक्षेप पूछे, प्रक्षेप, तो प्रक्षेप होता है सूत्र a डॉट b अपान मॉड b। जिस सदिश पर प्रक्षेप पूछेगा उसे क्या करना, हर में हम उसका मॉड रख देंगे। ठीक है, तो प्रक्षेप आ जाएगा। तो बस यही फार्मूले लगने हैं। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज हल कराते हैं। एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज है 10.3। पहला सवाल, दो सदिश दिए हैं जिनके a और b के परिमाण हैं। परिमाण मतलब मॉड a। मॉड a दिया है √3 और मॉड b दिया है 2। a डॉट b दिया है, a डॉट b दिया है √6। ठीक, तो हम इसमें ये कह रहा है कोण ज्ञात करना है, a और b के बीच का कोण। तो भाई a डॉट b का जो फार्मूला हमने लिखाया था वही फार्मूला यूज करना है यहाँ पर। तो a डॉट b क्या होता है, मॉड a मॉड b कॉस थीटा बराबर क्या है, √6। मॉड a का मान रख दो, मॉड a का √3 इंटू मॉड b का 2 इंटू कॉस थीटा बराबर √6। तो हमें कॉस थीटा ज्ञात करना है। कॉस थीटा बराबर √6 बटे यहाँ क्या आ जाएगा, √3 इंटू 2। ठीक, तो कॉस थीटा बराबर क्या आएगा, √6 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √3 बटे √3 इंटू 2। √3 से √3 हम काट सकते हैं, तो क्या आएगा, √2 बटे 2 को हम फिर लिख सकते हैं √2 इंटू √2। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√2। कॉस थीटा बराबर 1/√2। तो कॉस में हमें ज्ञात है, मतलब पता है कि 1/√2 मान किसका होता है, कॉस 45 अंश का। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 45 अंश आ जाएगा। ठीक है,
तो देखा खाली हमें यहाँ पर ए बी दिया है, ए डॉट बी रूट 6 दिया है, तो हमने बस फार्मूला लगाया, फार्मूला लगाने पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो पहला सवाल सॉल्व हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए दूसरा सवाल ये है, दो सदिश है, ए बराबर इसे मान लिया, बी बराबर इसे मान लिया है। फिर उसके बाद हमें कोण ज्ञात करना, पहले हम मॉड ए निकाल ले रहे हैं। मॉड ए बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आई का गुणांक एक है, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 3 9, 9 4 13, 13 1 14, अंडर रूट आ गया 14। मॉड बी लगा निकाल लो, मॉड बी बराबर क्या आएगा, देखो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसका प्लस के का गुणांक क्या 1, तो 3 3 9 प्लस 2 दूना 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 9 4 13 1 14, इसका भी मान कितना आ गया, अंडर रूट 14। अब ए डॉट बी निकाल लो, ए डॉट बी, ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ए डॉट बी अपान ए बी। ठीक, तो ए डॉट बी यही है आई माइनस 2j प्लस 3k, दूसरे में क्या है 3i माइनस 2j प्लस k, अब बटे मॉड ए का मान है रूट 14 और बी का मान भी है अंडर रूट 14। तो देखो इसका गुणांक 1 है, 1 गुणे 3 माइनस है यहाँ माइनस 2 गुणे यहाँ भी माइनस का 2 प्लस 3 गुणे 1 बटे रूट 14, रूट 14 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कॉस थीटा चल रहा है यहाँ पे, तो कॉस थीटा बराबर 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 और 3 एकम 3, 4 3 7 3 10 कितना बटे रूट 14 बराबर 10 बटे 14, 2 से कट जाएगा 2 पंचे 10, 2 से 3 14, तो थीटा बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स 5 बटे 7। तो हमें कोण ज्ञात करना था, कोण ज्ञात हो गया। ठीक है, तो दो सदिश दिए होंगे तो हमें पहले मॉड निकालने हैं उनके, फिर ये सूत्र लगा देना ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ए बी जो है मॉड वो बटे में आ जाएगा। ए डॉट बी निकाल लेंगे, ए डॉट बी में क्या करना होता है, आई वाले गुणांक की आई वाले गुणांक से गुणा, जे वाले की जे से गुणा और के वाले गुणांक की के वाले से गुणा। ठीक है, तुरंत आ जाएगा। देखिए सवाल नंबर 3 है, एक सदिश दिया है ए मान लो, पहला सदिश हम ए मान लेंगे, ए बराबर दिया है आई प्लस जे, और दूसरा हम सदिश बी बराबर मान लेंगे आई माइनस जे, ये दिया है। तो कह रहा इस सदिश का इस पर प्रक्षेप पूछ रहा है, तो बी का ए पर प्रक्षेप, बी का ए पर प्रक्षेप बराबर क्या आ जाएगा, ए डॉट बी बटे किस पर, ए पर है, जिस पर है उसका मॉड हम उसके हर में लिख देंगे आके। ठीक है, तो पहले निकाल लो ए डॉट बी, ए का मान कितना है आई प्लस जे डॉट आई माइनस जे बराबर मॉड ए कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर गुणा कराओ, तो आई का आई 1 एकम 1, 1 गुणे 1 माइनस यहाँ भी 1 गुणे 1 बटे में क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 बटे रूट 2, तो कितना आ जाएगा, 1 से 1 घटाओगे 0 बटे रूट 2, कितना आ गया, 0 आ गया है। ठीक है, तो तीसरा सवाल का उत्तर आया है 0, प्रक्षेप आया 0, देख ले रहे हैं। जीरो आया, सही है। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। फिर सवाल नंबर 4 उसी तरीके से प्रक्षेप ज्ञात करना है। पहला सदिश ए मान लो, ए बराबर है
आई प्लस 3j प्लस 7k, ठीक है। और b बराबर कितना है, b बराबर है 7i माइनस j प्लस 8k। अब कह रहा है a का b पर कह रहा प्रक्षेप, तो a का b पर तो मॉड b क्या रहेगा, हर में रहेगा। तो a का b पर प्रक्षेप तो क्या आ जाएगा, प्रक्षेप बराबर a डॉट b बटे मॉड b, ठीक है। तो a डॉट b मान रख दो i प्लस 3j प्लस 7k डॉट b का मान 7i माइनस j प्लस 8k, ठीक। अब बटे मॉड b का मान यही तो है, तो i का गुणांक 7 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर, तो i गुणांक 1 है और गुणे यहाँ कितना है 7 प्लस 3 गुणे यहाँ कितना माइनस का 1 प्लस 7 है 7 गुणे 8। अब बटे इसका मॉड देखो क्या आएगा, 7 सती 49 प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 8 टाइम 64, ठीक बराबर देखो 7 एकम 7, यहाँ प्लस और ये माइनस, माइनस का 3 प्लस 8 सती 56। अब बटे में क्या आएगा, 49 एक 50 और 60 50 110, 110 और 4 114 अंडर रूट 114। अब देखो 7 से 3 गए 4, 56 4 60 बटे 114, यही आ जाएगा प्रक्षेप, ठीक है। तो यही आएगा, ठीक। उत्तर चेक कर लो, 60 बटे रूट 114, ठीक है। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 6 देखो, यदि दिया है a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर 8, ठीक है। और दूसरा दिया है मॉड a बराबर 8 मॉड b, ठीक है। तो हमें a मॉड a और मॉड b ज्ञात करना, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, a प्लस बी डॉट a माइनस बी बराबर 8 दिया है। अब देखो इसका होता है, इसके a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 8, तो मॉड ही होंगे ये, ठीक है। तो मॉड a बराबर है क्या, 8 है, तो इसे रख दो 8 मॉड b का स्क्वायर माइनस मॉड b का स्क्वायर बराबर 8, तो मॉड a बराबर 8, ठीक है। तो 8 का वर्ग 64 मॉड b स्क्वायर माइनस मॉड b स्क्वायर बराबर 8, तो क्या आएगा, 64 से ये घटाओगे कितना आएगा, 63 मॉड b स्क्वायर बराबर 8, तो मॉड b बराबर आ जाएगा अंडर रूट 8 बटे 63, ठीक यही आ जाएगा। चाहे तो इसे 2 रूट 2 लिख सकते हैं और इसे 3 रूट 7 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा। अब b का मान क्या करना, इसमें डाल देना, इसे समीकरण 1 मान लो, ठीक है। तो b का मान समीकरण 1 में, मॉड b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में, तो यही तो है, मॉड a बराबर 8 इंटू मॉड b की जगह क्या रखना है हमें, 8 बटे रूट 63,
ठीक। तो ये आ सकता है, चाहे तो इसे हम 4 गुणे 2, 2 रूट 2, 16 रूट 2 आ सकता है। 16 रूट 2 बटे 9 सती 63 होता है, 3 रूट 7 आ जाएगा। ठीक है, तो मॉड ए ये आ गया। ठीक, ये भी पूछ रहा था, वो ज्ञात हो गया। अब सवाल नंबर अगला देखते हैं। सवाल नंबर 7 देख लो। 3a माइनस 5b डॉट 2a प्लस 7b का मान ज्ञात करना है। तो क्या करना है, हमें बस मल्टीप्लाई कराना है 3a डॉट 2a, 3a डॉट 2a, ठीक है, प्लस 3a डॉट 7b, माइनस है माइनस ले लो 5b डॉट 2a, ये माइनस फिर माइनस आ जाएगा, माइनस 5b डॉट 7b। ठीक है, तो 3 दूनी 6 क्या हो जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 सते 21 ए डॉट बी, माइनस 5 दूनी 10 बी डॉट ए, माइनस 5 सते 35 बी मॉड बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 मॉड ए का स्क्वायर, देखो 21 से भी बी ए, तो 21 से 10 कटाओगे तो 11 हो जाएगा, 11 ए डॉट बी, और माइनस 35 मॉड बी का स्क्वायर। ठीक है, तो बी डॉट ए बराबर ए डॉट बी होता है, तो इसे हम ए डॉट बी लिख सकते हैं। तो 21 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, लग गया। बस अगला देखते हैं सवाल। आठवां सवाल कह रहा, ए और बी के परिमाण ज्ञात कीजिए यदि इनके परिमाण समान है। परिमाण समान है मतलब मॉड ए बराबर मॉड बी दिया हुआ है। ठीक है, समान है, और इनके बीच का कोण थीटा बराबर दिया है 60 अंश। ठीक, तो अदिश गुणनफल 1/2, मतलब ए डॉट बी बराबर दिया है 1/2। ठीक, तो यहाँ पर अब हम फार्मूला लगा देंगे। ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा बराबर 1/2। ए बी, ए और बी दोनों क्या बराबर हैं, तो हम ए और बी की जगह भी क्या रख देंगे, ए रख देंगे। ठीक, कॉस थीटा का मान 60 अंश बराबर 1/2, तो ए डॉट ए स्क्वायर हो जाएगा, कॉस थीटा का मान 1/2 बराबर 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर कितना आएगा, ए स्क्वायर बराबर 1, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो मॉड ए और मॉड बी दोनों के मान क्या आएंगे, 1 आएंगे। परिमाण समान है इसलिए क्या आएंगे, 1 आएंगे। अगर परिमाण समान ना होते तो ए और बी के मान 2 अलग अलग होते। ठीक है, एक ही मान तभी जब होंगे जब मान ना दिया तो दोनों आपस में बराबर होंगे, विपरीत होंगे, या एक दूसरे का दुगना होगा। ठीक है, इस तरीके का होगा। तो क्या हो गया, दोनों का मान कितना आ गया, 1 आ गया है। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 9 कह रहा है यदि एक मात्रक सदिश ए के लिए, मात्रक सदिश ए है तो मॉड ए बराबर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ए के लिए तो ए हो गया, तो x माइनस से x माइनस ए डॉट x प्लस ए बराबर दिया है 12। तो हमें मॉड x ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, देखो ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला लगाना है। तो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस मॉड ए का स्क्वायर, यही आ जाएगा, बराबर कितना है 12। तो मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस ए का मान कितना, 1,
1 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 12। तो मॉड x का स्क्वायर माइनस 1 का वर्ग 1 ही होता है बराबर 12। 1 माइनस का है उधर ले चलते हैं। मॉड x स्क्वायर बराबर 12 प्लस 1। तो मॉड x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 13। केवल हमें मॉड x ही तो ज्ञात करना है। तो क्या आ जाएगा 13 का वर्गमूल रूट 13। ठीक है, तो मॉड x आ गया। ठीक, चेक करना हो तो चेक कर सकते हैं। रूट 13। ठीक है, आ गया। अब अगला सवाल देखो। देखो 10वां सवाल। 10वें सवाल में ये कह रहा है कि ए बी सी 3 सदिश दिए गए हैं। ठीक है, 3 सदिश हैं। इसमें ये कह रहा है कि ए प्लस लैम्डा बी जो है वो क्या है सी पर लंब है। तो लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तो इसमें कुछ करना नहीं। ए प्लस लैम्डा बी दूसरे पर अगर लंब है तो लंब में एक कंडीशन होती है ए डॉट बी बराबर 0। लंब मतलब थीटा का मान 90 होना चाहिए और 90 तभी कॉस 90 0। ठीक है, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब 10वां सवाल ए बराबर उतार लो। ए बराबर कितना दिया है 2i प्लस 3 2j और प्लस 3k। ठीक है, और बी बराबर देखो क्या है, बी बराबर -i प्लस 2j प्लस k और सी बराबर है 3i प्लस j। ठीक है, अब कह रहा है ए प्लस लैम्डा बी सी पर लंब है। तो ए प्लस लैम्डा बी निकालेंगे पहले, ए प्लस लैम्डा बी। ठीक है, तो ए का मान यही तो है 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा बी का मान ये है -i प्लस 2j प्लस k। देखो i कामन लेंगे, i वाले में यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर क्या होगा माइनस का लैम्डा प्लस j ले लो। j का गुणांक यहाँ क्या है 2 और यहाँ क्या आएगा 2 लैम्डा आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस k वाले गुणांक देखो, k वाला यहाँ कितना है 3 और यहाँ कितना है प्लस लैम्डा। ठीक, ये हो जाएंगे a प्लस लैम्डा b। अब ये कह रहा है a प्लस लैम्डा b सी पर लंब है। तो a प्लस लैम्डा बी डॉट सी निकाल लो, a प्लस लैम्डा बी डॉट सी। तो a प्लस लैम्डा बी का ये मान रख दो i 2 माइनस लैम्डा प्लस j 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस k 3 प्लस लैम्डा डॉट। ठीक है, डॉट सी का मान रख दो, सी का मान है 3i प्लस j 3i प्लस j। के का मान नहीं तो हम 0k लिख सकते हैं। ठीक है, अब गुणा कराओ। देखो i वाले गुणांक की i वाले से गुणा होगी, j वाला गुणांक j से गुणा होगी और k वाले गुणांक की k से गुणा होगी। तो यहाँ देखो i का गुणांक क्या है 2 माइनस लैम्डा, यहाँ कितना है 3 दिया है, प्लस यहाँ है 2 प्लस 2 लैम्डा गुणे यहाँ j का गुणांक कुछ नहीं तो समझा 1 है, प्लस यहाँ है 3 प्लस लैम्डा और k का गुणांक यहाँ क्या है 0। तो ये तो पूरा हो जाएगा 0 बराबर गुणा कराओ 3 दूनी 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा। अब वो तो हो गया पूरा 0। तो क्या आएगा बराबर 6 2 8 6 और 2 8 और 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस का लैम्डा, ये आ जाएगा। अब कह रहा है कि a प्लस लैम्डा बी सी पर लंब है तो क्या हो जाएगा a डॉट बी बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, तो a डॉट बी का मान यही तो आया है
ए डॉट बी मतलब यहाँ आ जाएगा ए प्लस लेमडा बी डॉट सी बराबर 0। तो ए प्लस लेमडा बी का मान आया 8 माइनस ये पूरा ए प्लस लेमडा बी डॉट सी का मान आया 8 माइनस लेमडा बराबर 0। तो 8 बराबर लेमडा या लेमडा बराबर 8। ठीक है, तो ये आ गया है। कोई भी इस प्रकार ए प्लस लेमडा बी हो, बी प्लस लेमडा सी हो, किसी तीसरे पल्लम है, तो हमें क्या करना होगा, सीधे जो भी दिया है दूसरे पल्लम तो उनका डॉट जो प्रोडक्ट होगा मतलब अदिश गुणनफल जो होगा उसका क्या मान होगा, 0 होगा। 0 रख देंगे तुरंत क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब सवाल नंबर 15 देखो, बाकी सब ऐसे सवाल हैं। यदि किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष दिए हैं तो ए बराबर हम मान लेंगे, ए बराबर कितना है, शीर्ष 1 है, ए है 1 2 3 और बी कितना है -1 0 0 और सी है 0 1 2, ये दिया हो गया है। ठीक है, तो हम ए के स्थित सदिश निकाल लेंगे, ए बी तथा सी के पोजीशन वेक्टर या स्थित सदिश क्या आ जाएगा, ओ ए आ जाएगा। ए का स्थित सदिश ओ ए कितना आएगा, आई +2 है, फिर 2j +3 है तो 3k। ओ बी क्या आएगा, ओ बी बराबर यहाँ तक माइनस है तो -i +0j +0k। फिर ओ सी क्या आएगा, ओ सी बराबर देखो 0i +j +2k। ये वेक्टर आ गए। कोण ए बी सी कह रहा निकालने के लिए, तो ए बी सी के लिए अब देखो ए बी सी क्या होगा, ए बी और बी सी के बीच का कोण होगा। ठीक है, जैसे इस तरीके से समझ लो, ये ए बी सी कोण ए बी सी क्या होगा, ए बी और बी सी के बीच का कोण ही तो है। तो हम क्या करेंगे, ए बी और बी सी निकाल लेंगे। तो ए बी निकाल लो, ए बी क्या आएगा, ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी देखो ये है, इससे घटाना है डायरेक्ट, चलो लिख लो -i +0j +0k माइनस ये आएगा, तीनों माइनस प्लस हैं, तीनों माइनस हो जाएंगे, -i -2j और -3k। हटाओ -i माइनस का 2i माइनस का 2j, 0 से -3k तो -3k। ये आ गया ए बी। ठीक है, तो अब देखो, अब निकालना है हमें बी सी। बी सी क्या आएगा, ओ सी माइनस ओ बी। ओ सी क्या है, ओ सी ये है 0i +j +2k माइनस ओ बी, यही तो है, तो माइनस माइनस ये तो हो जाएगा +i, बाकी 0 0 है छोड़ दो, तो 0i +i 1i +j +2k। बी सी आ गया। अब हमें निकालना ए बी सी। ए बी सी बराबर क्या होगा भाई, ए बी डॉट बी सी क्या आएगा,
ए बी बी सी कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, यही निकालेंगे, कॉस थीटा बराबर ए बी डॉट बी सी और बटे मॉड बी सी हो जाएगा, मॉड बी सी। कॉस थीटा होगा क्या, कोण ए बी सी। ठीक है, यही आ जाएगा, तो हम यही लेकर चलेंगे, देखें क्या आएगा। ए बी डॉट ए बी देखो ये आया है -2i -2j और -3k डॉट ये देखो ये आया i + j + 2k। ठीक, बटे मॉड ए बी देखो अंडर रूट यहाँ -2 का स्क्वायर प्लस फिर -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। इसका क्या आएगा देखो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, गुणा करा, कॉस थीटा चल रहा है यहाँ पर, -2 गुणे 1 -2 गुणे 1 फिर -2 गुणे 1 फिर -3 गुणे 2 बटे अंडर रूट 2 का वर्ग 4 फिर +4 फिर 3 3 9 फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 का वर्ग 1 + 1 + 2 दूना 4 तो 2 एकम 2 -2 -3 दूनी 6 बटे 9 4 13 4 17 अंडर रूट 4 1 5 1 6 कितना आएगा 6 2 8 2 10 माइनस का 10 बटे अंडर रूट 17 छक्का 102। ये कॉस थीटा आया है तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, थीटा बराबर कॉस इनवर्स -10 बटे अंडर रूट 102। ठीक, तो कोण ए बी सी यही आ गया है, तो यही कोण ए बी सी या बीच का कोण जो है कॉस थीटा यही आएगा। दस बटे 102। देखो कॉस में ये भी होता है कि माइनस का कोई प्रभाव, कॉस माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा होता तो माइनस ये हट भी जाएगा, कॉस इनवर्स 10 बटे अंडर रूट 102। तो ये भी उत्तर हो सकता है। ठीक है, सवाल दोनों सही है, उत्तर दोनों सही है, कोई भी लिख सकते हैं। देखिए सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 में 3 बिंदु दिए हैं। देखो ए दिया है 1 2 7, बी दिया है 2 6 3 और सी दिया है 3 10 -1। ये कह रहा है ये बिंदु हमें संरेख सिद्ध करने हैं। तो संरेख सिद्ध करने के लिए क्या होगा, ए बी प्लस बी सी बराबर अगर ए सी आ गया, ठीक है, तो संरेख हैं, अन्यथा संरेख नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, पहले हम स्थित सदिश निकाल लेंगे। ए बी व सी के स्थित सदिश या पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा। देखो पहले ओ ए का स्थित सदिश हो जाएगा ओ ए बराबर क्या होगा, आई + 2j + 7k। ओ बी निकाल लो, बी का स्थित सदिश ओ बी हो जाएगा, यहाँ देखो 2i 6j + 3k। ठीक, ओ सी हो गया 3i + 10j - k। ठीक है, अब हमें ए बी निकालना है, बी सी निकालना है और ए सी। ठीक है,
तो ए बी निकाल लो। ए बी बराबर क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी देखो ये दी है 2i प्लस 6j प्लस 3k माइनस ओ ए कौन सा ये है, i माइनस 2j हो जाएगा और माइनस का 7k हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या आएगा, ए बी बराबर 2i से माइनस i करना है तो क्या बचेगा, i बचेगा। 6j से माइनस 2j तो बचेगा 4j। 3k माइनस 7k कितना बचेगा, माइनस का 4k। अब इसका मॉड भी निकाल लेना है, मॉड ए बी क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। 1 प्लस 4 का वर्ग 16 प्लस 4 का वर्ग 16, 16 16 32 1 33, अंडर रूट 33 आ गया। ठीक है, अब बी सी निकालना है। बी सी क्या आ जाएगा, ओ सी माइनस ओ बी। ठीक, तो ओ सी माइनस ओ बी देखो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ओ सी ये है, ओ सी से ये वाला घटाना है। 3i माइनस 2i कितना हो जाएगा, i। अब देखो 10j माइनस 6j कितना बचेगा, 4j प्लस क्या, ये देखो पहले माइनस का k है, माइनस का 3 तो माइनस का हो जाएगा 4k। ठीक, अब इसका मॉड भी निकाल लो, मॉड बी सी क्या आएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ है 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। तो 1 का वर्ग 1 प्लस 4 चक्कू 16 प्लस 4 चक्कू 16, यहाँ भी कितना आ गया, 16 16 32 1 33, तो ये भी कितना आ गया, 33 आ गया है। अब निकालना है हमें ए सी या सी ए। ठीक है, ए सी देखो ए सी क्या आएगा, ओ सी माइनस ओ ए। देखो ओ दूसरे बिंदु का और माइनस ओ के साथ पहला बिंदु, तो ओ सी माइनस ओ ए हो गया। अब देखो ओ सी यही है, इससे ये पहला वाला, इससे ये पहला घटाना है। 3 माइनस आई 2i, 10j माइनस 2j 8j, माइनस के माइनस 7k, तो माइनस का हो जाएगा 8k। ठीक है, अब मॉड निकाल लो इसका। मॉड ए सी, तो मॉड ए सी बराबर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 8 का माइनस 8 का स्क्वायर। 2 का वर्ग 2 दूना 4 प्लस 8 9 64 प्लस 8 9 64, कितना आएगा, जोड़ो। चौंसठ 128 और 4 132 ये आएगा। ठीक है, तो मॉड ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं आएगा इसमें। ठीक है, हमें लग रहा है कुछ सवाल जो है वो गलत उतर गया है।
देखिए जो सवाल किताब में दिया है वो सवाल इसमें क्या हुआ, मिस्टेक हो गई है, सवाल सही नहीं उतारा। जो सवाल उतारा उसके अनुसार क्या होगा, ये संरेख नहीं होगा। तो लिख देंगे मॉड AC बराबर नॉट इक्वल टू मॉड AB प्लस मॉड BC। ठीक है, दोनों बराबर नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं है तो क्या होगा, संरेख नहीं होंगे। तो लिखो अतः बिंदु संरेख नहीं है। ठीक है, जो सवाल वहाँ पर था वो उस वहाँ पर जो बिंदु था सदिश, वो हमने क्या किया है, धोखे से गलत उतर गया है। तो उसके अनुसार क्या आना चाहिए, लेकिन ये सवाल गलत उतरा है। तो उसके अनुसार क्या है, AC और AB प्लस BC बराबर होने चाहिए। जब बराबर नहीं है तो संरेख नहीं है, अगर बराबर आ जाएंगे तो संरेख हो जाएंगे। ठीक है, सवाल इसी तरीके लगेगा, बस वहाँ पर क्या है, मिस्टेक की वजह से कुछ सवाल हमने गलत उतार दिया, वो हम मिटा भी चुके हैं। तो ठीक है, बाकी सेम टू सेम वैसे लगेगा, लगा लेना। ठीक है, बाकी आपको कुछ नहीं करना, जैसे थे वैसे। ये जो दूसरा वाला बिंदु जो है, दूसरा और तीसरा, ये वाले जो हमने बिंदु हैं वो धोखे से क्या हो गया, दूसरा नहीं तीसरा ही गलत उतरा है। ठीक है, AB तो सही उतारा है। ये वाला देखो BC 3 से 1 आया है, 10 से 6 4, -1 -3 -4 BC आ गया। ठीक है, 16 4 चुक्कू 16 32 33। AC देख लो, AC क्या आएगा, 3 - 1 2, 10 - 2 8, -1 -7 8। ठीक है, सवाल सही उतरा है। देखो यहाँ पर क्या है, इसे अब हम क्या ले सकते हैं, 4 × 33। तो 4 का बराबर 2√33 आ जाएगा। ठीक है, 2√33 आ गया, आ जाएगा, सही है। अब देखो AC बराबर क्या है, ये तो आ गया AC बराबर। अब AB प्लस BC कर दो, AB प्लस BC। तो AB कितना है, √33 प्लस इसका भी √33, तो कितना आ जाएगा, 2√33। तो देखा AC बराबर AB प्लस BC समान आ गया है, तो बिंदु संरेख हो जाएंगे। तो लिख देंगे अतः सदिश संरेख हैं। ठीक है, मुझे लग रहा था गलत है लेकिन सही है। इसे देखो 132 को 33 × 4 लिख दें, फैक्टर आएंगे, 4 का बराबर 2, 2√33 दोनों जोड़ा 2√33, दोनों बराबर आ गए तो बिंदु क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक्सरसाइज समाप्त हो चुकी है। अगला जो सवाल है लास्ट वाला, वो हम एक्सरसाइज 10.2 में सॉल्व करा चुके हैं कि 3 सदिश दिए हैं और कह रहा है समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो AB BC CA निकालेंगे, उसमें जो बड़ी भुजा आएगी उसका स्क्वायर बराबर 2 छोटी भुजाओं का स्क्वायर। ठीक है, तो उनका अगर योग बराबर आ गया, मतलब पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करनी है, पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो गई तो त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिद्ध कर लेना। 10.2 में हम इसे सॉल्व भी कर चुके हैं। ठीक है, ठीक।